अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे ये है थर्मिस्टर। तो थर्मिस्टर क्या होते हैं? थर्मिस्टर जो हैं जैसे कि नाम से ज़ाहिर है ये रजिस्टर्स होते हैं। कैसे रजिस्टर? थर्म हीट सेंसिटिव रजिस्टर होते हैं। ठीक है, ये कैसे रजिस्टर्स हैं? हीट सेंसिटिव, जो कि टेम्परेचर के साथ जो है जब टेम्परेचर चेंज होता है तब इनकी रेजिस्टेंस जो है वो चेंज होती है। तो ऐसे रजिस्टर्स जो कि हीट के साथ जो है वो सेंसिटिव हैं, यानी कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ हो तो इनकी रेजिस्टेंस जो है या डिक्रीज़ हो तो इनकी रेजिस्टेंस में चेंज आए, ऐसे रजिस्टर जो हैं उनको थर्मिस्टर कहते हैं। तो थर्मिस्टर इज़ अ हीट सेंसिटिव रजिस्टर। और आप लोगों को बताया था कि थर्मिस्टर जो हैं मोस्टली थर्मिस्टर जो हैं वो उनमें अल्फ़ा की वैल्यू टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये हमने पिछले टॉपिक में बच्चों पढ़ा था, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इनमें अल्फ़ा की वैल्यू या टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है मोस्टली जो थर्मिस्टर्स अवेलेबल हैं उनमें ये नेगेटिव वैल्यू होती है। नेगेटिव वैल्यू का क्या मतलब है? नेगेटिव वैल्यू का मतलब ये है, हमने पढ़ा था कि RT माइनस R0 डिवाइडेड बाय R0T, ये था हमारे पास कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे और टेम्परेचर टेम्परेचर जो भी रूम टेम्परेचर हो या कोई भी टेम्परेचर हमने जब बढ़ा दिया हो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से, तो वो टेम्परेचर डिवाइडेड बाय R0 मल्टीप्लाई बाय T। तो ये इन जो क्योंकि ये जो मोस्टली जो रजिस्टर्स होते हैं इन थर्मिस्टर्स जो होते हैं उनमें अल्फ़ा की वैल्यू नेगेटिव होती है। अल्फ़ा की वैल्यू नेगेटिव होने का क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि इनकी पहले वैल्यू जो है वो रेजिस्टेंस की ज़्यादा है और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो बाद में रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो गई। तो अगर ये वाली क्वांटिटी ज़्यादा हो और ये वाली क्वांटिटी कम हो तो आंसर जो है, क्योंकि फ़र्ज़ करें -5 और ये 2, तो माइनस में आंसर आएगा। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है मोस्टली जो थर्मिस्टर्स होते हैं उनमें नेगेटिव होती है, लेकिन तमाम थर्मिस्टर्स जो हैं वो उनमें टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती। कुछ जो हैं वो पॉजिटिव जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ऐसे थर्मिस्टर्स भी अवेलेबल हैं, यानी कि उनमें जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ती है। ठीक है, तो ये थर्मिस्टर्स जो हैं ये सेमीकंडक्टर सिरेमिक मटेरियल्स के बने होते हैं और इनको क्या किया जाता है कि ये जो हैं मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं, मोस्टली मेटल्स जैसे मैंगनीज है, निकल है, कोबाल्ट, कॉपर और आयरन, इनके जो ऑक्साइड्स उनको ले लिया जाता है और उनके साथ ये जो है हम थर्मिस्टर्स जो हैं ये बनाए जाते हैं। फिर जो है इनको जो है इनकी पिघला के इनकी डिज़ायर्ड शेप, जिस शेप के हमने बनाने हों उस शेप के अंदर इनको ढाला जाता है और ढाला जाने के बाद इनको हाई टेम्परेचर पे बेक करके पकाया जाता है ताकि इनकी शक्ल जो भी शेप हो वो कॉन्स्टेंटली जो है वो हमारे पास आ जाए। तो यहाँ आपकी बुक में बीड्स, रॉड्स और वाशर्स फॉर्म के जो थर्मिस्टर्स हैं वो दिखाए गए हैं। तो टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट थर्मिस्टर्स जो हैं वो डिफरेंट शेप्स के होते हैं। तो टेम्परेचर जो हैं ये जो थर्मिस्टर्स जो हैं ये वो थर्मिस्टर्स जिनमें अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होती है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कम हो जाती है, उनमें उनको कहते हैं उनकी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू नेगेटिव है। वो लो टेम्परेचर मेजर करने के लिए स्पेशली 10 केल्विन, बहुत जो कि बहुत लो टेम्परेचर है, ऐसा टेम्परेचर मेजर करने के लिए बहुत सूटेबल है। और इसके अलावा इनकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। तो ये टेम्परेचर सेंसर्स के तौर पे इनकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि ये जो है वो टेम्परेचर के चेंज को वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा तो वोल्टेज जो है उससे हम कई काम ले सकते हैं। बच्चों ये है हमारा टॉपिक थर्मिस्टर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डेसिपेशन इन रजिस्टर्स। अच्छा बच्चों, ये जो इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डेसिपेशन इन रजिस्टर्स है, इसमें आपको एक सर्किट नज़र आ रहा है। इस सर्किट में आप देख रहे हैं ये हमारे पास सोर्स है, बैटरी है जो कि वोल्टेज सप्लाई करेगी और यहाँ इसके साथ एक सीरीज़ में हमने एक रजिस्टर R लगाया हुआ है। ठीक है, ये एक रजिस्टर R है, इसका इधर एक टर्मिनल A है और इधर एक टर्मिनल B है, और इसका मतलब ये है कि A और B के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V वोल्ट है। ठीक है,
तो ये हमने लिखा भी हुआ है कि इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V वोल्ट है। तो अब सबसे पहले हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जब भी कोई भी चार्ज Q, डेल Q चार्ज जो है वो डेल Q चार्ज वो यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो बैटरी उसको एनर्जी प्रोवाइड करेगी। और कितनी एनर्जी प्रोवाइड करेगी? W के इक्वल। और W आप लोगों को पता है, हम लिखते हैं W इज इक्वल टू डेल Q इंटू V, ये वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय चार्ज, इसको हम कहते हैं वर्क डन। तो ये बैटरी जो है किसी भी चार्ज को जो एनर्जी सप्लाई करती है वो किसके इक्वल है? Q चार्ज को V वोल्टेज जब वो जो है यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, V वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस ट्रेवल करेगा। इसका मतलब ये है कि ट्रेवर्स करेगा। इसका मतलब ये है कि किसी भी चार्ज को जब कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ से डेल Q जो है वो यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो ये V वोल्ट जो है पोटेंशियल डिफरेंस जब क्रॉस करेगा तो उसके पास एनर्जी आ जाएगी W के इक्वल। W इज इक्वल टू डेल Q और V। और ये एनर्जी जो है, इतनी एनर्जी इसको ये कौन सप्लाई कर रहा है? ये बैटरी जो है इसको एनर्जी सप्लाई कर रही है। वो एनर्जी जो कि इसने इस रजिस्टर के अक्रॉस जो है वो खर्च करनी है, इस रजिस्टर के अक्रॉस डेसिपेट करनी है। इस रजिस्टर की जगह कोई पंखा भी हो सकता है, कोई बल्ब भी हो सकता है, कोई फ्रिज, कोई टीवी, कोई भी चीज़। ये रजिस्टर आर लोड है, यानी कि यहाँ एनर्जी जो यहाँ से एक चार्ज ने यहाँ से यहाँ गया और बैटरी ने उसको एनर्जी सप्लाई की, वो यहाँ आके वो डिलीवर करेगा। और जब ये यहाँ पहुँचेगा तो उसके पास फिर ज़ीरो एनर्जी होगी, फिर ये बैटरी उसको एनर्जी सप्लाई करेगी। तो W किसके इक्वल है? डेल Q इंटू V के इक्वल है। ठीक है, ये एनर्जी जो है वो कौन सप्लाई कर रहा है? ये बैटरी सप्लाई कर रही है। इस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, और आप लोगों को पता है कि जब हम वर्क को या एनर्जी को T टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो ये बन जाता है पावर। तो हमने इधर भी टाइम से डेल T टाइम से डिवाइड करना है, तो इधर भी हमें डेल T टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि हम ये पढ़ सकें कि ये जो बैटरी है इसकी पावर कितनी है, ये जो एनर्जी डिलीवर कर रही है इसकी पावर कितनी है। तो पावर के लिए हमें डेल T से डिवाइड करना पड़ेगा। तो डेल T से यहाँ भी हमने डिवाइड किया, यहाँ भी डिवाइड किया। अब ये देखें W डिवाइडेड बाय डेल T, ये बन गया पावर। तो पावर किसके इक्वल आ गया? डेल Q ओवर डेल T, ये हमारे पास है I के इक्वल, करंट इंटू वोल्टेज। ठीक है, तो ये V वोल्टेज और ये I करंट के इक्वल है। करंट क्या होता है? डेल Q डिवाइडेड बाय डेल T, I के इक्वल। तो ये पावर P इज इक्वल टू IV या VI, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। इतनी एनर्जी जो है, इतनी पावर जो है ये बैटरी डिलीवर कर रही है। ठीक है, ये बैटरी जो है कितनी पावर डिलीवर कर रही है? P इज इक्वल टू VI। ठीक है, इतनी पावर डिलीवर कर रही है। अब ये पावर एक चार्ज के पास आ गई। अब वो ये जो चार्ज है वो यहाँ चले जाएगा और यहाँ ये पावर जो है ये इस रजिस्टर के क्रॉस ये पावर जो है वो खर्च होनी है। तो जितनी एनर्जी यहाँ से हासिल की होगी, जितनी पावर यहाँ से पावर किसी के पास है, वो पावर जो है यहाँ खर्च हो जाएगी, यहाँ डिलीवर हो जाएगी, यहाँ डेसिपेट हो जाएगी। तो पावर डेसिपेशन, इसका पावर का खर्च होना, इसको कहते हैं पावर डेसिपेशन इन रजिस्टर। तो इस रजिस्टर में कितनी पावर डेसिपेशन होगी? जितनी यहाँ से वो कोई भी चार्ज डेल Q जो है वो हासिल करके चलेगा, उतनी पावर यहाँ डेसिपेट हो जाएगी। तो पावर हासिल की VI, तो पावर डेसिपेशन भी कितनी हुई? जितनी यहाँ से हासिल की थी। तो पावर डेसिपेशन भी हमारे पास किसके इक्वल आ गई? VI के इक्वल। ठीक है बच्चों, अब आपको पता है V इज इक्वल टू I, ओम्स लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू IR के इक्वल होता है। तो जब अगर हम इसकी जगह IR लगा दें और ये वाला I, तो ये हमारे पास आ जाएगा I स्क्वायर R। तो पावर डेसिपेशन की एक इक्वेशन VI है, एक इक्वेशन है I स्क्वायर R। और अगर हम इस I की जगह ओम्स लॉ की मदद से, बच्चों आप लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा हुआ है, V इज इक्वल टू IR और I इज इक्वल टू V ओवर R। तो इस I की जगह अगर हम V ओवर R लगा दें तो देखिए हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी? I की जगह V स्क्वायर ओवर R स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो I इज इक्वल टू V ओवर R, I स्क्वायर इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R स्क्वायर। और ये वाला R इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा, R से इसके साथ कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास इक्वेशन बची V स्क्वायर ओवर R। तो पावर डेसिपेशन की थर्ड इक्वेशन, पावर डेसिपेशन की तीन इक्वेशन है, VI, I स्क्वायर R और V स्क्वायर R। ये आपने कब कब यूज़ करनी है? अगर आपको वोल्टेज और करंट की वैल्यू दी हुई हो तो आप पावर डेसिपेशन इस इक्वेशन की मदद से निकालेंगे।
कभी आपको जो है कोई न्यूमेरिकल ऐसा भी आ सकता है जिसमें किसी इंस्ट्रूमेंट में से कितना करंट पास हो रहा है और उसकी रेजिस्टेंस कितनी है, ये दोनों वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं और आपको कहा जाए पावर डेसिपेशन निकालें, तो तब आप पावर डेसिपेशन के लिए ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। कोई इक्वेशन ऐसी भी हो सकती हैं जिसमें आपको करंट नहीं दिया हुआ बल्कि वोल्टेज और रेजिस्टेंस इन दोनों की वैल्यू दी हुई है, तो तब आपने पावर डेसिपेशन इस इक्वेशन की मदद से निकालनी है। तो बच्चों बहुत आसान टॉपिक है, इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डेसिपेशन इन रजिस्टर्स।